हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ संजय शर्मा। आज आपको मैं प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 16.2 कराने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। जैसे एक है इवेंट। तो ये पिछली वीडियो के अंदर जो इंट्रोडक्शन वीडियो हुई थी उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, तो दोबारा से सुनिएगा इसे। अगर मैं कोई कॉइन थ्रो करता हूँ तो उसके फेसेस क्या हो सकते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। तो उसी में से कुछ इवेंट निकाले जा सकते हैं। उसमें बहुत सारे इवेंट माने जा सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई ए इवेंट माना तो उसके अंदर एच हो सकता है, बी टी भी आ सकता है, सी एच टी भी आ सकता है, और एक आपके पास कुछ नहीं आ सकता है। ये इसमें क्या होता है कि एक फाई रहता है, नल सेट भी मानते हैं इसके अंदर। इसलिए तो आपके पास क्या होता है, इट इज़ ए सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी ये सारे बच्चे हैं इसके। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इवेंट क्या होता है, इट इज़ ए सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। इसके बाद करते हैं, इसके बाद मैं बात करता हूँ आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। अब बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, मान लीजिए एक डाई थ्रो किया मैंने। अगर एक डाई थ्रो किया तो उसके फेसेस क्या हो सकते हैं, या उसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर मान लीजिए इसी में से एक ए इवेंट माना है जिस पे आपके पास क्या है 1 2 3 आए, तो उसका सैम्पल स्पेस आपके पास ये बनेगा, ए इवेंट है। अब उसी तरह से एक बी इवेंट इसी में से निकाला गया जिसमें आ जाए 4 5 6। तो ये दो इवेंट है। अब इन दोनों में से हमें ये चेक करना है इसका इंटरसेक्शन क्या है। अब इन दोनों में से कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, यानी फाई है, यानी नल है। जब ए इंटरसेक्शन बी फाई या नल होता है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। MUTUALLY, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। बात क्लियर है? ठीक है, डन। अब बात करते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या है, मान लीजिए मैंने कोई 2 कॉइन टॉस किया। अगर 2 कॉइन टॉस करता हूँ तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा। उसमें से मान लीजिए मैंने एक इवेंट मान लिया, उसका सैम्पल स्पेस है HH और HT, और दूसरा इवेंट B माना, उसका सैम्पल स्पेस है TH है, TT है और हेडेड है। तो अगर उसका A यूनियन B निकाला जाए तो इन दोनों का A यूनियन B निकालते हैं तो क्या आ जाता है, वही सेम सैम्पल स्पेस के बराबर आ जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो जाएगा। अगर कोई भी 2 इवेंट निकाला जाए और उसके सैम्पल स्पेस के बराबर आ जाए, 2 या 2 से ज़्यादा, उसका यूनियन सैम्पल स्पेस के बराबर ही आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कहलाएगा। क्लियर है? बात करते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा। अब इसने फर्स्ट क्वेश्चन ने बोला अ डाई इज रोल्ड, अ डाई इज रोल्ड, E be the event, die show 4, F be the event, die show even number, R E and F mutually exclusive। तो एक डाई थ्रो की गई है। तो अगर एक डाई थ्रो की गई है तो अ डाई थ्रो, अगर डाई थ्रो की जाती है तो उसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, आपको पता ही है, वो बनेगा 1 2 3 4 5 6। डन। इसके बाद बात आती है, उसमें से एक F इवेंट माना गया है और एक E इवेंट माना गया है। तो E इवेंट क्या कह रहा है, E इवेंट, E इवेंट वो कह रहा है शो 4, तो आपके पास 4 आता है, तो उसका सैम्पल स्पेस 4 हो गया। और F इवेंट क्या कह रहा है, सॉल्यूशन है ये। तो F इवेंट क्या कह रहा है, डाई शो इवन नंबर। तो इवन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, F पर इवेंट इवन नंबर कह रहा है, ये इवन नंबर। तो इवन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 4 6। तो अब इसका, अब हमें क्या चेक करना है, ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो E इंटरसेक्शन F निकालते हैं अब।
तो इंटरसेक्शन ऑफ क्या, दोनों में से कॉमन आ रहा है 4, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? जब एक डाई को थ्रो किया जाता है तो उसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये आते हैं आपके पास। अब एक इवेंट है जिसमें वो कह रहा है 4 आए, तो ये 4 आ गया। एक एफ इवेंट ये कह रहा है जिसपे इवन नंबर शो है, यानी 2 4 6 आए हैं, तो इसका आपके पास दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास 4 आ रहा है। तो यानी अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए उनका कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उनमें कोई भी कॉमन चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्लियर है पॉइंट? तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया। अब देखें आप सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। तो एक डाई थ्रो की गई है। जब एक डाई थ्रो की जाती है तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा डाई की, तो आपके सैंपल स्पेस बनेगा आपके पास 1 2 3 4 5 6। अब उसने कुछ कंडीशन बताई हैं। क्या क्या कंडीशन बताई हैं वो देखिएगा। अब इसने बोला हुआ पहला कंडीशन इवेंट ए बोला है, इवेंट ए ये फर्स्ट पॉइंट है। अब इस फर्स्ट पॉइंट में इसने बोला है अ नंबर ऑफ लेस देन 7, एक नंबर हो जो लेस देन 7 आए, यानी इट्स मीन आपके पास सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। दूसरी कंडीशन बोली है बी में उसने कंडीशन बोला है इवेंट बी बोल देते हैं हम। उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, उसने बोला है अ नंबर ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन 7 तो है ही नहीं, इट्स मीन 5 हो गया। तीसरी कंडीशन देखें आप। तीसरी कंडीशन में इसने बात बोली है कि अ मल्टीपल ऑफ 3, इवेंट सी बोला उसने, इवेंट सी, अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी मल्टीपल किसका हो 3 का हो, तो यानी 3 से वो कटने वाला हो। 3 से कटने वाला कौन कौन सा हो गया 3 और 6, और तो होगा नहीं 3 और 6 ये जो इसमें से कटेगा। अब इसने अगली कंडीशन बोली है डी बोली है उसने, इवेंट डी। अब एक इवेंट डी देख लीजिए, इवेंट डी। अब डी में कंडीशन में क्या बोला आपने कि अ नंबर लेस देन 4, एक नंबर आए जो लेस देन 4 हो। डी के अंदर कंडीशन लेस देन 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 आए 2 आए 3 आ सकता है। एक और कंडीशन उसने बोली है, फिफ्थ कंडीशन उसने बोली है, फिफ्थ और देख लेते हैं, इवेंट ई देखें जरा। उसने क्या बोला है कि इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर हो पर ग्रेटर देन 4 हो, इवन नंबर हो पर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर हो पर ग्रेटर देन 4 हो, इवन नंबर। तो इवन नंबर ग्रेटर देन 4, तो ये ऐसे तो ग्रेटर देन 5 भी है, लेकिन इसमें क्या है इवन नंबर बोला, तो यानी सिर्फ 6 आएगा। क्लियर है? ये आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसके बाद अगला केस और देखा है उसने, 6 कंडीशन बोला, इवेंट एफ बोला है इसने, इवेंट एफ। उसने बोला है अ नंबर नॉट लेस देन 3, नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 3 से कम नहीं होना चाहिए, तो 3 भी तो हो सकता है, 3 4 5 6, ये आपके पास कंडीशन है। अब इस कंडीशन में इसने क्या बात बोली है कि ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी। अब इसने पहला आंसर पूछा फर्स्ट में, ए यूनियन फाइंड करें, ए यूनियन बी फाइंड करें, तो ए यूनियन बी, ए ये रहा बी ये रहा, तो ए यूनियन बी, बी के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो यानी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन इसने क्या बोली है, दूसरी कंडीशन बोली है ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें, तो ए ये रहा आपके पास, बी है, इसमें तो इंटरसेक्शन ही नहीं है कौन। जब इंटरसेक्शन कोई भी नहीं है तो ये भी नल हो जाएगा, कुछ नहीं लिखेंगे।
फिर तीसरी कंडीशन इसने क्या बोली है, बी यूनियन सी फाइंड आउट करें। बी यूनियन तीसरी कंडीशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बी यूनियन सी फाइंड आउट करें। तो बी यूनियन सी क्या है, बी आपके पास ये है और सी आपके पास ये है, इन दोनों में आपके पास यूनियन बताना है। तो इसमें 5 है, इसमें 3 और 6 है, तो एज इट इज़ 3 और 6 लिख देंगे। ऐसा नहीं कि आप उसका 5 भी लिखें, तो बी यूनियन सी इसमें 3 और 6 ही लिखेंगे। अब फोर्थ 1 2 3 4 ई इंटरसेक्शन एफ निकालें। फोर्थ कंडीशन में ई इंटरसेक्शन एफ चेक करें। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ई ये रहा, कहाँ गया, ई ये रहा, और एफ, इन दोनों में से इंटरसेक्शन चेक करना है, ई इंटरसेक्शन एफ चेक करना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर ये 6 है, इसमें भी 6 है, यानी इसमें सिर्फ 6 ही आएगा, दोनों में से कॉमन है 6। फिर इसने एक और कंडीशन बोली है, डी इंटरसेक्शन डी, एक और आपके पास फोर्थ पॉइंट होने के बाद फिफ्थ बोला उसने, डी इंटरसेक्शन ई निकालिए, डी इंटरसेक्शन ई निकालना है। तो डी इंटरसेक्शन ई, डी ये रहा और ई, इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो डी आपके पास ये है, ई है, तो इसमें से कोई है ही नहीं, तो आप एज इट इज़ 5 छोड़ देंगे या नल कर देंगे उसे। क्लियर है। अब इसके बाद इसने कंडीशन बोली है 6 कंडीशन कि डी माइनस ई निकालें, डी माइनस ई निकालें। तो डी में आपके पास क्या क्या चीज़ें, 1 2 3, और ई में ये 6 है, तो ये तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो डी के हमें पूरे लिखने पड़ते हैं, 1 2 3। अब इसमें ये माइनस हो ही नहीं रहा, तो 1 2 3 ही रहेगा, कोई है ही नहीं इसका कोई पॉइंट। माइनस होता तो इसमें से, अगर इसके अंदर भी होता तो हम ये छोड़ देते, लेकिन इसमें माइनस हो ही नहीं रहा, तो कुछ है ही नहीं, तो डी वही 1 2 3 ही हो जाएगा। अब इसने बोला है, नेक्स्ट कंडीशन बोलिए, ई इंटरसेक्शन एफ निकालें, 7th कंडीशन। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ डैश बोला है, सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ डैश बोला है, तो इसके लिए एफ डैश पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एफ डैश कैसे निकालेंगे, एस सैंपल स्पेस से। तो सैंपल स्पेस के अंदर एफ, सबसे पहले एफ चेक करें, एफ क्या है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, और इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 तो है ही, ये वाला भी 3 4 5 6 है, ये दोनों और ये दोनों छोड़ देंगे, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। तो एफ डैश निकालने के लिए आपके पास सैंपल स्पेस से एफ का चेक करेंगे, तो एफ तो 3 4 5 6 है, और ये 1 2 3 4 5 6 है, तो ये और ये छोड़ देंगे, बचा क्या सिर्फ 1 और 2, तो 1 और 2 आ जाएगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ डैश चेक कर लेंगे, तो ई क्या था आपके पास, ई था 6, और इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ऑब्वियसली ई में 6 है, यहाँ 1 2 है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये वही आपके पास फिर द्वार से 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब लास्ट कंडीशन एफ डैश निकालने की बोला है, तो एफ डैश में पहले से निकाल चुका हूँ, तो ये आपके पास क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था ये जो मैंने आपको कराया, और बाकी मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं थर्ड कराऊंगा। ठीक है, दैट्स ऑल।